जय माता दी। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव में है। आज वीडियो में जानेंगे नवमी और अष्टमी की पूजा, शुभ मुहूर्त, उपाय, नियम और साथ ही व्रत उपवास के साथ साथ हवन, कन्या पूजन इत्यादि कब कैसे करना है। कुछ गलतियां आप करने से बचे। पूरी श्रेष्ठ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह 2 दिन ऐसे हैं जिन दिनों अगर माता को प्रसन्न कर लिया जाए तो सब सुख प्राप्त कर लिए जाते हैं। नवरात्रि के इन अंतिम 2 दिनों में भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। रोग, दोष, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा का अपने आप निदान हो जाता है। प्रत्येक भक्त भले ही संक्षिप्त रूप से करे, विस्तृत रूप से कन्या पूजन, हवन, माँ की आराधना, पूजा जरूर से करता है। भले ही आप अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी नवमी पर आपको विधि विधान से माता रानी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो, आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको जो है सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। राहु काल इत्यादि का क्या समय रहने वाला है। आप सभी को कोशिश करनी है कि अष्टमी नवमी दोनों तिथियों में आप जल्दी उठें और व्रत धारण करें। अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि अंतिम नवमी का या अष्टमी का या दोनों दिन का व्रत कर पाए। कई भक्तजन शुरू के 2 दिन और अंतिम के 2 दिन करते हैं, यह भी बहुत अच्छा है। कई भक्तजन पूरे नवरात्रि के 9 दिन करते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। आप सभी को इन दिनों जल्दी उठने का प्रयत्न करना है और उसके बाद आप लाल पीले ही रंग के कपड़े चुनें। गंगा जल में से जल से आप स्नान करें और सबसे पहले प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जय माता दी कहते हुए दिन की शुरुआत करें और विधि विधान से अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हुए घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। सुंदर लाल या पीले फूल आप तोड़ कर लाएं और उनसे माँ का श्रृंगार आप करेंगे, तो इसलिए यह कार्य करें। साथ ही आप सभी अपने घर की रसोई में जरूर से अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों पर हलवा, पूड़ी और काले चने जरूर से आप बनाएं। यह सुख, सौभाग्य और माँ को प्रसन्न करने वाले कार्यों में माना जाता है। साथ ही माता को गोला भी बहुत प्रिय, अर्थात नारियल भी आप लेकर माता को समर्पित करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आपको अपने पूजा की थाली में रख लेना है। इसके अलावा आप माँ को क्या समर्पित करना चाहते हैं यह आपकी इच्छा है। माता है, भले ही आपके संक्षिप्त पूजा होगी उससे भी वह प्रसन्न हो ही जाएंगी, तो चिंता टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी। साधारण सरल पूजा भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जल्दी उठकर आप अपने घर के मंदिर की थोड़ा साफ सफाई करें। पहले से जो पूजा विधि नियम आप करते आ रहे हैं उसी में थोड़ा सा आपको बदलाव करने हैं। जैसे कि आज आप हवन करेंगे और कई भक्तजन कन्या पूजन। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है तो आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लीजिएगा, परंतु आप सभी कई भक्तजन नवमी को कन्या पूजन करते हैं, परंतु आप अपने व्रत को संभव हो तो नवमी में खोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु अष्टमी तिथि पर आप अपना व्रत नहीं खोलें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। नवमी तिथि नवरात्रि का यह व्रत होता है। कोशिश करें कि नवरात्रि आप पूर्ण कर संपूर्ण जो कार्य होते हैं वह 10वीं तिथि पर करते हैं। पारण इत्यादि के नियम तो अति शुभ होता है, परंतु कई परिवारों में ऐसी मान्यता है कि नवमी के दिन कन्या पूजन हवन हो जाने के बाद कुलदेवी मैया का ध्यान करने के बाद अपने व्रत को हम खोल सकते हैं, तो वह नियम भी आप ले सकते हैं, तो अत्यधिक उत्तम और शुभ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु अष्टमी के दिन व्रत खोलना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है। कलश विसर्जन की बात करें तो हमेशा 10वीं की सुबह ही कलश को विसर्जित किया जाएगा। कलश विसर्जन का संपूर्ण विधि चैनल पर आ चुका है, धीरे धीरे अन्य वीडियो भी आएंगी। तो आप सभी सबसे पहले अपने घर की जो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ सफाई कर हलवा, पूड़ी और चना सात्विक रूप से बनाएं। प्याज लहसुन उसमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जहाँ पर भी माता की चौकी विराजित किए हैं या नहीं भी किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। माँ की मूर्ति अगर जो भक्तजन पहले से कर रहे हैं उनके तो विराजित होंगी ही, जो नहीं कर रहे हैं वह कोई दिक्कत नहीं। साधारण सरल तरीके से अब माता को विराजित कर लीजिए इन 2 दिनों के लिए। और सबसे पहले हल्का सा जल का छिड़काव करें और जो है शुद्धिकरण का यह भाव करें। थोड़ा संकल्प ले अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ के श्री चरणों में पहले अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे माता रानी, आज मेरा नाम यह गोत्र है मेरा, आज मैं व्रत उपवास करने जा रही हूँ या मैं कन्या पूजन हवन करने जा रही हूँ। मेरे इस कार्य को संपन्न कर सुख सौभाग्य का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना कर
करते हुए माँ के श्री चरणों में इसे समर्पित आप कर दीजिए। उसके बाद आप माँ को प्रणाम करते हुए दीपक इत्यादि लगाएं। पहले से अखंड ज्योत जल रही है तो अत्यधिक शुभ है। माँ को रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। आपने जो हलवा और जो आपने खीर, चना इत्यादि का भोग माँ को लगाना है विधि विधान से। लाल पुष्प इत्यादि माँ को समर्पित करना है। अभी तक आपने सुहाग की सामग्री माता को समर्पित नहीं की है तो आप जरूर से माँ भवानी को इसे समर्पित कर दीजिएगा। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य में से एक माना जाता है। इस तरह से आपको माता को सभी चीज़ें धीरे धीरे जो भी आप ला पाए हैं अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार वह समर्पित करें। कई भक्तजन इस दिन लौंग की माला भी माँ भगवती को समर्पित करते हैं तो यह भी शुभ है। लाल चुन्नी, 16 श्रृंगार की सामग्री, सभी चीज़ें माता के श्री चरणों में आप समर्पित करें। और विधि विधान से आप माता रानी के 9 स्वरूपों का आज के दिन अष्टमी और नवमी के दिन ध्यान करें। कुलदेवी मैया का भी ध्यान जरूर से आपको करना है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। या आप सभी ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या कोई आप अन्य मंत्र जाप करते हैं तो उनका स्मरण करें। मोबाइल इत्यादि में भी आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा या दुर्गा माँ की आरती या कोई विशेष मंत्र चला सकते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार परिवार में होता है। परिवार के साथ अब आपने माता की पूजा इत्यादि कर ली, संपूर्ण चीज़ें समर्पित, भोग इत्यादि लगाने के बाद आप अपने घर के ही मंदिर में छोटा सा हवन जरूर से करें। हवन हमारी पूजा को परिपूर्ण करता है। हवन की प्रक्रिया क्या रहती है इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उसे जरूर से देखिएगा। हवन की सरल प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में बताई है, आप जरूर से उसे देखिएगा। तो आप सभी को इस तरह से हवन इत्यादि करना है और अंत में जल का लोटा रखकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। उसके बाद ही आप कन्या पूजन करें। कभी भी यह गलती ना करें कि हवन पहले आप कन्या पूजन पहले ही कर ले, कन्या कहीं बाद में नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। भले ही लेट सवेर तक आप कन्या पूजन जो है पहले हवन करें, विधि विधान से पूजन करें अपने घर के मंदिर में, दुर्गा सप्तशती पाठ, उपाय, नियम का कार्य करें। उसके बाद अंत में कन्याओं को पूजन अर्थात कन्या जिमाई जाती है, कंजक बिठाई जाती है। इस तरह से आप करें, ठीक है। कंजक बिठाने का एक नियम होता है, 9 वर्ष से कम की कन्याओं को आप आमंत्रित करें घर पर, एक लांगूर उसके साथ विराजित करें। सबसे पहले उनके पैर धोएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं और महावर इत्यादि लगाएं पैरों में। साथ ही उनको बिंदी लगाकर सुहाग की सामग्री या पढ़ने योग्य कोई पेंसिल, पुस्तक इत्यादि उन्हें दें। दक्षिणा और फल देकर उनके चरण स्पर्श कर कर उन्हें भोजन करवाकर विदा करें। इस तरह से आप कन्या पूजन विधि विधान से करें, ठीक है जी। इसके बाद आप सभी जो है अगर आप चाहें तो अष्टमी को आप शाम के समय एक ही बार अगर आप भोजन करते हैं तो प्रसाद खाकर शाम को आप फलाहार करें, भोजन कर सकते हैं। नहीं तो नवमी तिथि पर आप व्रत को खोलें या 10वीं तिथि पर तो अति उत्तम ही इसे कहा जाएगा। हमेशा सात्विक चीज़ों के साथ ही अपने व्रत का पारण करें, इस बात का ध्यान रखें। एकदम से तला भुना चीज़ आप ना खाएं, यह नुकसानदायक हो सकता है। तो साधारण सरल सी चीज़ें करें और 10वीं तिथि के दिन ही अपने जो हमारा कलश स्थापन हुआ है उसे आप सभी विसर्जित करें। तो इस तरह से नवरात्रि व्रत उपवास का पारण आपको करना है और इन नियमों का पालन करना है। जितना संभव हो माँ को प्रसन्न करें। हालांकि माता रानी है वह साधारण सरल हमारे भाव देखती हैं। आप जो भी उन्हें समर्पित करेंगे, पंचमेवा, पंच फल, पंच मिठाई, पंच पुष्प, वह जरूर से उसे स्वीकार करेंगी। आपका सरल सा हवन, कन्या पूजन भी माँ को प्रसन्न करने वाला ही होगा। तो इस तरह से आप पूजन, व्रत, उपवास करें और माँ को प्रसन्न करने का कार्य करें। शाम के समय अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाकर माँ तुलसी का भी पूजन आप जरूर से करें। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपकी कामना सिद्ध होगी। अब अष्टमी कब है? 5 अप्रैल 2025 को अष्टमी है। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल 2025 को नवमी है। 5 अप्रैल को शनिवार रहेगा और 6 अप्रैल को रविवार रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है पूरे दिन भर में अष्टमी के दिन भी बहुत सारे जो है सुंदर श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र, सुकर्मा योग,
और दूसरे दिन भी जो है सुकर्मा योग और विशेष तौर पर पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। दोनों तिथियों में 5 और 6 को तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है पूरे दिन कन्या पूजन, यज्ञ, हवन और श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप राहु काल को छोड़ दीजिएगा। 6 अप्रैल राहु काल का समय 5:07 से 6:42 के आसपास तक हो रहा है। तो राहु काल शाम को 6 तारीख को है। तो इस अशुभ समय को छोड़कर पूरे रात्रि दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और शनिवार अष्टमी तिथि की बात करूं तो 9:15 से 10:50 के आसपास तक राहु काल हो रहा है। पूरे दिन और रात्रि बस राहु काल को छोड़कर आप कभी भी कन्या पूजन, यज्ञ, हवन अपने परिवार के साथ करें। बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में साल भर इसका परिणाम आपको मिलेगा। अन्य वीडियो विसर्जन, हवन, कन्या और कैसे आपको लाइव मैंने करके दिखाया है पूजन इत्यादि किया जाता है, इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। कमेंट्स में आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए आप जय माता दी लिखना ना भूलें।